किसानों के पास भी हम रुख करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम खुद गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। हर तस्वीर किसान आंदोलन से जुड़ी हमने पिछले 12 महीनों में भी दिखाई और लगातार आज भी हम यहां पर मौजूद हैं। जिस तरह से यहां पर बार बार जिक्र यही किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के खास मौके पर कृषि कानून को रद्द करने का ऐलान ले लिया, वापस लेने का ऐलान कर दिया और यह भी माना कि हो सकता है कि हम उसे कुछ किसानों तक सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी किसानों का आंदोलन जारी है, ये रणनीति जारी है, वो अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी हमारे यहाँ पर कुछ किसानों से बातचीत हुई तो उनमें इस बात का गुस्सा भी नजर आया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी बाकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम तस से मस नहीं होंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप सारा पक्ष दिखाइए। हालांकि हमने बार बार यही कहा कि हमने हर पक्ष यहाँ पर दिखाया है, वो भी निष्पक्ष तरीके से, चाहे वो किसानों का हो जो खेतों में काम कर रहे हैं, चाहे उन लोगों का हो जो आंदोलन कर रहे हैं, ताकि बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टी प्रतिक्रियाएं रही हैं, किसान की तरफ से राकेश टिकैत हमेशा से आगे नजर आए हैं। क्या कुछ उनका कहना रहा, ये सुनिए आप। यह आंदोलन 1 साल से चल रहा है। यह आंदोलन खाली 3 बिल पर नहीं है, इसके साथ में एमएसपी भी है, इसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, इसके साथ में पुराली भी है। 2 चीज़ों पे पहले बातचीत हो गई थी उनसे। 3 बिल पे इन्होंने अब बात करी। अभी एमएसपी का सवाल रह गया। उसके साथ ही जो 1 साल से घटनाक्रम हुए हैं वो भी इसके साथ फिर जुड़े हैं, उन पर भी बातचीत होगी। और हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है जो इस मुद्दे पर हमसे लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी अमित भी बने हुए हैं। अमित, आपकी तरफ रुख करेंगे। आज महापंचायत को लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने नजर आ सकती है या इस वक्त नजर आ रही है? देखिए सबीना, मैं आप सबसे पहले तो आपको सीधी तस्वीरें यहाँ की दिखा देता हूँ, दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा देता हूँ कि महापंचायत यहाँ पर लखनऊ के इको गार्डन में शुरू हो चुकी है। इको गार्डन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने महापंचायत करने की इजाजत दी है। सबसे पहले मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। देखिए मंच पूरी तरीके से तैयार है और मंच से जो किसान नेता है वो लगातार यहाँ पर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि जो बड़े नाम है, जो राकेश टिकैत जो कि गाजीपुर बॉर्डर जहाँ पर आप मौजूद है सबीना, वहाँ से चल दिए थे, जो रात में लखनऊ पहुंचे, लेकिन अभी तक यहाँ पर मंच में नहीं पहुंचे। हनन मोल्ला संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और भी तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अभी तक जो लखनऊ पहुंचे हैं मंच में नहीं आए हैं। और ये दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये किसानों की तस्वीर है जो पूरे देश में यहाँ पर पहुंची हुई है। ये किसानों की तस्वीर है, देख सकते हैं जितना बड़ा टेंट है उतनी तादाद में यहाँ पर किसान आपको नहीं दिखेंगे, दर्शकों को नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर किसान नेता जो है लगातार वो मंच से लगातार वो भाषण दे रहे हैं। जब मैंने किसान नेताओं से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की और कहा कि तीनों कृषि कानून को तो प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया और ये भी कहा है कि शीत कानून के पहले कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद महापंचायत के उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाए, उनको एमएसपी को लेकर गारंटी दे। इसके अलावा बनाए रखिएगा इस बड़ी तस्वीर पर। अमित, आगे भी आपसे अपडेट के लिए आपके पास आएंगे और बीजेपी से अनिला जी हमारे साथ बनी हुई है। अनिला जी, यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं वो कह रहे हैं हम किसान हैं और ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वापस ले तो लिया है, लेकिन बाकी मांगे वो कहां जाएंगी? उन्हें भी मानिए तभी हटेंगे, वरना नहीं हटेंगे। यूं ही कूच की, ट्रैक्टर की, आंदोलन की रणनीति जारी रहेगी। सवीना जी, मैंने हमेशा से एक बात कही है कि मैं बिल्कुल किसी भी प्रकार से क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ। अगर किसानों की डिमांड है, बिल्कुल उनकी जायज डिमांड होगी, किसी को शौक नहीं है पूरे 1 साल बॉर्डर्स पे बैठने का। पर उनको एक चीज समझनी चाहिए कि एक बड़ा कदम है ये सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया कि तीनों कानून को हम वापस लेंगे। बाकी जो इनकी डिमांड्स हैं, चाहे वो एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं, पराली के बारे में बात कर रहे हैं, बिजली के बिल के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी इनकी डिमांड्स हैं, ऐसा है कि अक्रॉस द टेबल बात हो सकती है। तो मुझे लगता है समझदारी इसी चीज में है किसान नेताओं की, क्योंकि हमेशा एक दीवार की तरह बीच में खड़े हो जाते हैं ये किसानों और सरकार के बीच में। अगर ये दीवार ना हो तो ये मसला जो है आम किसान की सहमति से बहुत पहले सुलझ चुका होता। परंतु ये जो किसान नेता हैं, इनके अपने एस्पायरेशंस हैं, चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आंदोलन को कहीं समाप्त होने ही नहीं देते हैं। अब भी मैं ये कहती हूँ कि जो आपकी जो भी डिमांड्स हैं, हम ये नहीं कह रहे कि गलत है कि सही है, ये बिल्कुल नहीं यहाँ पर हम बोल रहे हैं, परंतु अक्रॉस द टेबल बिल्कुल बात हो सकती है।
बिल्कुल हो ठीक है, इसी सकती पर है। रिएक्शन और मनोज देश के यादव जी जो कि प्रधानमंत्री एसपी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मनोज यादव जी, आपको लगता है जिन 3 कृषि कानूनों को लगातार आंदोलनकारी काला कानून कह रहे थे उसे रद्द करने के लिए पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं, आखिरकार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा कर दी और लगा कि अब तस्वीर ठीक हो जाएगी, किसान अपने घर जाएंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूरी तस्वीर भी सामने आ जाएगी। लेकिन किसान तस से मस नहीं हो रहे, अभी भी बॉर्डर बंधक है, यही सच है। मनोज जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो ये सवाल आप ही से है कि क्या कुछ अब आपको लगता है पीएम ने घोषणा कर दी, बावजूद इसके अभी भी हटे नहीं हैं, यूं ही तमाम बॉर्डर्स की तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे की जो मीटिंग हुई है उसमें किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा है और पहले से भी मांगे हैं कि जो 3 कृषि कानून बिल है वो तो कहीं हम सड़क पे तो आ नहीं गया। और जब संवाद बाइलेटरल चल रहा था, जब दोनों तरफ से संवाद हो रहा था, तब आपने किसानों की नहीं सुनी। 700 किसान जिस देश में शहादत दे चुके हो, 700 लोगों की जब लाशें बीत चुकी हो, जब लखीमपुर खीरी में जो बर्बरता हुई, किसानों की वो मांग है, पूरे देश में कम से कम 60 से 70 हजार किसानों पर मुकदमे हैं, हिनियस मुकदमे हैं। किसानों ने उसको सवाल खड़ा किया है कि उन किसानों से मुकदमे वापस किए जाएं, जिन परिवारों के लोगों ने शहादत दिया है। आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, मुद्दे हैं और इन मुद्दों को बरकरार यहाँ पर कौन कर रहा है? खुद अनिला जी कह रही है तमाम मुद्दे सही या गलत एक चर्चा का विषय हो सकते हैं, लेकिन इन्हें टेबल पर बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। इसके लिए अभी भी आंदोलन को जारी रखना, बॉर्डर को बंधक बनाए रखना, क्या ये जायज है? इस पर आप दोनों से सवाल मैं जरूर करूंगी, क्योंकि इस सवाल का जवाब देश की जनता यहां पर जरूर जानना चाहती है। लेकिन कमल, इन तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से हम यहां पर बताते हैं किस तरह की ये पूरी तस्वीर अभी भी सामने आ रही है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिए जाने की घोषणा कर दी हो, लेकिन किसान अभी आंदोलन से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल तैयार नहीं है। वेट एंड वॉच की जो रणनीति है वो यहां पर दिखाई दे रही है। 6 मांगे यहां पर अब आगे रख दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि आखिर इन मांगों को मानो और फिर वो पीछे हटेंगे। और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने क्या कुछ कहा ये आपको जरूर बताते हैं। फिर से कृषि कानून सामने लाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि भाई हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे और जब वो सहमत हो जाएंगे तब कृषि कानून फिर लाएंगे। कमल पटेल ने ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय में हुए कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए ये बात यहां पर की और ये भी कहा कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में है, आय बढ़ाने के लिए किया था, उनकी बेहतरी के लिए किया था, लेकिन ये फिर से आ सकता है तब जब किसान इसको समझ जाएंगे। हालांकि किसान इस बयान के बाद भी नाराज नजर आ रहे हैं, जो आंदोलन लगातार कर रहे हैं और 26 नवंबर को तो पूरे 1 साल यहां पर हो जाएंगे। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आंदोलन करने का हक है, लेकिन अनिश्चितकाल के लिए आप सड़क बंद नहीं कर सकते, आप लोगों को दिक्कत यहां पर नहीं दे सकते। लेकिन क्या कुछ कृषि मंत्री ने यहां पर कहा मध्य प्रदेश के, वो आप जरूर सुनिए। हमने अच्छी नीयत से लाए थे, इससे परिवर्तन ही आता, किसान को हित होता, लेकिन हम पूरे किसानों को कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए। हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और जब सब सहमत होंगे फिर लाएंगे। अनिला जी हमारे साथ में मौजूद है। अनिला जी, यहाँ पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को प्रशिक्षित आगे जाकर किया जाएगा, समझाया जाएगा, इस बिल की बारे में जो है खासियत बताई जाएगी और उसके बाद दोबारा इसे लाया जा सकता है। आपको लगता है कि इस वक्त ये अंदेशा जताना भी खतरनाक साबित हो सकता है, खासतौर से तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसे रद्द करने की बात कह चुके हैं? ऐसे में ये बयानबाजियां भारी पड़ सकती हैं। बिल्कुल, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मैं कहूंगी कि मेरे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी ने लगा